हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, ओके, ऑन बेस्ड ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल। तो चलिए इसका एक पहले हम पूरा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ आपके पास एक कंप्लीट सरफेस है, ठीक है ना। देखिए क्या है, ज्योमेट्री इतनी ज़्यादा होती है कि ये डेरिवेशन बहुत टफ लगने लगता है बच्चों को। और एक ही समय पे लाइन बनानी, लाइट की रे बनानी है, वहीं पर वेव फ्रंट बनाना है, तो सारा का सारा दिमाग कचरा हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक प्लेन मिरर एक्स वाई बना लीजिए और बिल्कुल क्लैरिटी रखिएगा, एग्जाम में भी आना है भाई साहब, पढ़ना तो पड़ेगा। एक्स वाई आपके पास में एक सरफेस है, राइट। ये देखो बेटा, ये रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रे हैं और रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो सबसे पहले आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बना लो, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपने बना लिया। नाम देने हो तो इनके नाम भी आप 1 2 3 और 1 -2 -3 बना लो, क्योंकि अभी हमने रेस बनाई है, अभी हमने विफरण नहीं बनाया है। हम्म अब देखिए, हमने तीनों रेस पर एक वेव फ्रंट ले लिया। ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपने इंसिडेंट वेव फ्रंट आपने बना लिया है ए बी का। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपको बनाना है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर हो गया? तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर जो बी वाली रे आई हुई है, ओके, इस बी वाली रे का जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो कहां पर हुआ है? आपका बी वाली रे का रिफ्लेक्शन देखिए, एक सेकेंड, इरेजर से इसको इरेज कर दिया जाए पहले। चलिए ये देखिए, जो बी वाली रे है इसका रिफ्लेक्शन कहां पर हुआ है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। ये देखिए, बी वाली रे का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? दिख रहा है आपको ये पॉइंट? बी वाली रे का रिफ्लेक्शन इस वाले पॉइंट से हुआ है। इसका नाम आई थिंक ए डैश बाद में रख दिया जाएगा, फिलहाल इस पॉइंट को देखिए आप, ठीक है ना। कलर कंफ्यूजन ना करें, तो मैं इंक का कलर चेंज करके ग्रीन कलर से ले लेता हूँ, ठीक ना। चलिए मैंने ग्रीन कलर ले लिया है। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये वाली पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो यहां से लेकर के यहां तक इधर पे आकर के रिफ्लेक्शन हुआ है। तो अब हम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाएंगे। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाने का एक तरीका है, या तो आप डायरेक्टली इस पर 90 डिग्री खींच दें, इस तरीके से 90 डिग्री बन जाएगा आपका। या आप इधर से ले करके इसका एक रेडियस बना लें और पॉइंट ए पर रख करके आप आर्क मार दें, तो वहां से आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जाएगा। ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकल तरीका है इसको बनाने का, बट आप सीधे 90 डिग्री पे भी बना सकते हैं, बिकॉज रेज और एंगल के बीच, रेज और वेव फ्रंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है, बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं। देखिए अब हमको ज्योमेट्री यहाँ पे लगानी है। यस, ये क्या बना दिया? ये रेस पर नॉर्मल, सरफेस पर नॉर्मल है। क्या है बेटा? ये सरफेस पर नॉर्मल। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, ये सरफेस पर नॉर्मल है। अभी तक आपको क्या पता है बेटा कि ये वाला जो एंगल है ये कितनी डिग्री है? 90। और ये वाला एंगल भी कितनी डिग्री है? 90। क्यों है 90? क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। डन। चलिए अब देखिए, अब हम नॉर्मल बनाते हैं। आप जानते हैं कि नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है लाइट रे का, वो कितना होता है? आई होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये देखिए, अब ये एंगल, छोटा वाला एंगल आपके पास में आई है। ध्यान से देखिएगा, बहुत क्लोज एनकाउंटर करना है हम लोग को, तो इंक कलर भी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। मैंने यहाँ पे इस छोटे से एंगल को आई ले लिया है। क्लियर बच्चों? अब आप बताइए, अगर ये छोटा सा एंगल, अगर ये छोटा सा एंगल आई बन रहा है, तो इस रेस के साथ जो इसका नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल जा रहा है जस्ट ऊपर ग्रीन कलर का, इसके साथ एंगल इसका 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा? और ये पूरा का पूरा जो नॉर्मल है ये सरफेस पे नॉर्मल है। तो सवाल उठता है, मैं इसमें कितना एंगल ऐड कर दूं कि ये टोटल 90 डिग्री आ जाए?
तो आई एंगल ही ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 90 माइनस आई प्लस आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 बच जाएगा। आई मीन टू से बेटा कि ये पूरा का पूरा एंगल आपको कितना दिखेगा, आई दिखेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? किस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल की बात कर रहा हूं। क्लियर कि नहीं, है ना? तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, आई। दिख गया, यहाँ पे आई बन गया। ओके। अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे का एंगल विद द नॉर्मल मैं आर लेता हूं, डन। तो बेटा ये वाला एंगल अगेन 90 माइनस आर हो जाएगा, ये छोटा सा एंगल, यस और नो? और इसको हिसाब बराबर करने के लिए मुझे पूरा एंगल फिर से यहाँ पे आर ऐड करना पड़ेगा कि नहीं ऐड करना पड़ेगा? तो यदि ये आर है तो ये कंप्लीट एंगल भी कितना बनेगा, आर बनेगा, यस और नो? बस मेनली यही कंसेप्ट है बच्चों। अब हमारे पास एक एंगल आई हो गया और एक एंगल आर हो गया। क्लियर? अब देखिए जितने देर में वेव फ्रंट की ट्रेवलिंग देखो, जितने देर में बी डिस्टरबेंस सी पर पहुंचेगा उतने देर में ही ए का डिस्टरबेंस डी तक पहुंचेगा, यस और नो? मतलब बी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस और ए से लेके डी तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, यस और नो? बिकॉज वेव फ्रंट सेम टाइम पे ट्रेवल कर रहा है, यस और नो? सो आई कैन राइट बी टू सी इक्वल टू सी टू डी, यस और नो? हाँ, नॉमिनेशंस कर दीजिए। ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड एक्स वाई इज द रिफ्लेक्ट सरफेस। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। और जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट लाइन बताई वेव फ्रंट की ट्रेवलिंग से रिलेटेड, वो लाइन इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। द सी बी द स्पीड ऑफ लाइट, टी बी द टाइम टेकन लाइट टू गो फ्रॉम बी टू सी। तो जितने देर में बी से लेके सी लाइट पहुंचेगी, ओके, डिस्टरबेंस जितने देर में बी से लेके सी पहुंचेगा सेम टाइम ए से लेके डी तक पहुंचेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, मतलब वेव फ्रंट, दो वेव फ्रंट के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब चलिए इसको यूज करके अब हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि बी सी इक्वल टू ए डी, यहां पर हमने लिख लिया बी सी इक्वल्स टू कितना हो गया, ए डी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आ जाइए, दो ट्रायंगल है बेटा आपके पास में। एक राइट ट्रायंगल है आपके पास में ए बी सी, ओके, राइट ट्रायंगल ए बी सी। राइट ट्रायंगल बी पे बन रहा है तो मैंने ए बी सी लिखा लिखा। और दूसरा राइट ट्रायंगल, सो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा राइट ट्रायंगल आपका बन रहा है ए बी सी बन गया है, एक बन रहा है ए डी सी। ए डी सी दिखा कि नहीं दिखा? इन राइट ट्रायंगल ए डी सी। क्लियर? बच्चों इस राइट ट्रायंगल में लेफ्ट वाले में मैं साइन आई निकालता हूं एंड ऑल यू नो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर आई के सामने का बीसी है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल हो गया आई, और आई के सामने का परपेंडिकुलर बीसी है। बोलिए यस और नो? और 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है, तो ए सी इज द हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी, राइट? नाउ साइन आई। एंड अब बात करते हैं साइन आर की। तो साइन आर इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा देखो इस एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एडी। कहिए यस की नो, होगा कि नहीं होगा? और हाइपोटेनस क्या होगा बच्चा, सेम यार, ए सी होगा। 90 डिग्री के सामने को तो हाइपोटेनस बोलते हैं, यस और नो, ए सी। नाउ डिवाइड, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, और 1 और 2 को आप डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट गाइज? So my dear, you can write sine I upon sine R equals to what is above? Above it is BC upon AC, and at down it is AD upon AC. Route clear हो गया? AC से AC cancel. Now sine I upon sine R, sine I upon sine R equal to BC upon AD. Clear कि not clear? AD AD BC upon AD. अब ध्यान से देखो, क्या BC और AD इक्वल है कि नहीं है? क्योंकि वेव फ्रंट जितना डिस्टेंस बी से सी में ट्रेवल किया उतना ए से लेकर डी में ट्रेवल किया है। क्लियर? सो बी सी और ए डी इक्वल हैं, इसको लिख देना बाई इक्वेशन ए। तो ये दोनों क्या कर देंगे दूसरे को, कैंसिल। सो दिस रेशियो विल बी 1:1। सो साइन आई बिकम्स इक्वल टू साइन ऑफ आर, साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आर। क्या यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है? दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके।
दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तो ठीक है ना ये? चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों, तो देखिए अभी आपने देखा कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल पूरा कर लिया है। अब हम करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, इसको करने के पहले आपको कुछ चीजें पहले जाननी पड़ेंगी। वो चीजें क्या है देखिए, ये देखिए यहाँ पे पिछले बार आपको प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करते थे, बेटा इस बार आप प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज करोगे। क्या यूज करोगे बच्चों? गलत बोल रहे हो बच्चों, बोलो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बिल्कुल सही, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब लाइट रिफ्रैक्ट हो जाए। अब आइए आपको कुछ 10th क्लास का ज्ञान हम याद दिलाते हैं। ये मान लीजिए ऊपर का मीडियम म्यू 1 है और नीचे का मीडियम म्यू 2 है। क्लियर? लाइट जो हो गई है बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो गई है। ये एंगल आई था, ये एंगल आर था। क्लियर? लाइट क्यों हो गई है बेंड टुवर्ड द नॉर्मल? क्योंकि ऊपर का मीडियम रेयर था और नीचे का मीडियम डेंसर था। ऊपर के मीडियम में लाइट की स्पीड v1 और नीचे के मीडियम में लाइट की स्पीड v2। क्लियर? तो अब हम आपको बताते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज इक्वल्स टू 1 म्यू 2, मतलब म्यू 2 अपॉन म्यू 1। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर? और ये बेटा हुआ करता था, दिस इज इक्वल्स टू v2 v1 बाई v2। ओके, दिस इज इक्वल्स टू v1 बाई v2। फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी? v1। और सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी? v2। क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, यही रिफ्लेक्शन की वजह होती है। अब इसके बाद एक और लॉ है, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ओके बच्चों, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to relative refractive index of two pair of media, 1 mu 2. So again this is equals to mu 2 by mu 1 equals to v1 upon v2। तो बेटा ये प्रायर नॉलेज लिख लो, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको नोट करो इसको। चलिए, तो अब डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने आपको बताया, अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस ऑन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे एक पेयर ऑफ मीडिया ले लेनी है। ओके, ऊपर का मीडियम रेयर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आप v1 ले लें। c तब है सही जब आपका ऊपर का लाइट का मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो। तो खैर हम सबके लिए करना चाहते तो आप यहाँ पे v1 ले लो बच्चों c के स्थान पे। ओके, तो ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 और स्पीड है लाइट की v1। डन। फर्स्ट मीडियम इज रेयर, सेकेंड मीडियम डेंसर है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट v2 ले लीजिए। ठीक है ना? और मीडियम v2 ले लीजिए। अच्छा, अगर आप c और v पे करेंगे तो आपका फॉर्मूला c अपॉन v बनेगा, वो भी कुछ गलत नहीं है। एयर में क्या होता है, v1 के प्लेस पे c हो जाता है और v2 के प्लेस पे v हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो आप c अपॉन v से कर सकते हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, हम c अपॉन v से नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली v1 v2 से करेंगे। डन। चलिए, तो यहाँ पर आपने ले लिया v1 फर्स्ट मीडियम में और v2 सेकेंड मीडियम में। डन। अब आइए देख रहे हैं, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है। यस, इंसिडेंट रे आ गई। इंसिडेंट रे जो तीनों आ रही हैं, इसकी स्पीड हम क्या लेंगे? v1 लेंगे, बिकॉज ये फर्स्ट मीडियम में स्पीड है। क्लियर? अब ये इंसिडेंट रे का फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट रे के वेव फ्रंट है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव फ्रंट। फर्स्ट नहीं बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे पर वेव फ्रंट है। क्लियर बच्चों? देखिए, पहली वाली रेस का रिफ्रैक्शन तो यहीं पर हो गया है, दूसरे का यहाँ पे हुआ है और तीसरे का रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ है। तो अब हमको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना है। क्लियर? तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने क्या किया, हमने बी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस को मेजर किया। क्लियर बेटा? और बी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस को मेजर करके इस ए पॉइंट पर आर्क मारा, तो यहां से हमारा वेव फ्रंट जाएगा जो कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा।
ये देखिए बन गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? सरल शब्दों में ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो होगा वो इस पर 90 डिग्री बनेगा, इस पे भी 90, इस पे भी 90 और यहां पर भी 90। क्लियर बच्चों? तो ये तीनों एंगल 90 डिग्री हमारे बनने चाहिए हैं, इसलिए ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगा। डन? यस। तो अब बात हो चुकी है वेव फ्रंट की, अब आइए देखते हैं एंगल्स कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो आप जानते हैं ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आई होता है। डन? इधर पे देखिए अगर ये एंगल आर है तो हमारा ये वाला एंगल बाहर की ओर क्या बनेगा, आर बनेगा। क्लियर? देखिए इस एंगल को समझिएगा कि अगर आपका ये वाला एंगल यदि आर बन रहा है तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, आर बनेगा। क्लियर? क्यों बनेगा? देखिए ये जो है ये वेव फ्रंट, इस पर एंगल, ये वेव फ्रंट जो है ये हमारी रेस पर नॉर्मल है, ऐसा समझो आप अच्छे बड़े आराम से। ये देखो ये इस तरीके से है। अगर मैं इस एल शेप की आर्म को घुमा करके यहां पर आर एंगल पे ले आऊं, हल्का सा इधर क्यों टिल्ट कर दूं, तो क्या मेरे पास ये वाली ब्रांच भी तो आर एंगल से टिल्ट हो जाएगी? यस और नो? तो वही हुआ है, ये देखिए ये आर हो गया है तो ये कितना बन गया हमारे पास में, आर बन गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब दूसरा कंसेप्ट समझिए, जितना टाइम ए से लेके डी को, डी तक पहुंचने में लगेगा, ठीक है ना, इस वाले डिस्टरबेंस को ए से लेके डी तक पहुंचने में जितने टाइम पे पहुंचेगा उतने ही टाइम में बी से लेके सी तक ये वाला डिस्टरबेंस पहुंच जाएगा, क्योंकि ये दो वेव फ्रंट्स हैं। यस और नो? सो ऊपर चली गई डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज इक्वल्स टू v2 इंटू टी, राइट? और नीचे चली गई डिस्टेंस कितनी बनेगी, देखिए सॉरी ऊपर v1t होगा क्योंकि ऊपर की स्पीड v1 है और नीचे की स्पीड v2 है, तो v2 इंटू टी। बताइए बनेगी कि नहीं बनेगी? मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि bc लिख सकते हैं, bc इक्वल्स टू v1t एंड ad इक्वल्स टू v2t। क्लियर बच्चों? नाउ अब लगाते हैं हम साइन आई और साइन आर। क्लियर? साइन आई इक्वल्स टू, साइन ऑफ आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर इसके सामने बन रहा है BC और हाइपोटेनस बन रहा है AC। एग्री बच्चों? BC इक्वल्स टू V1t एंड AC इक्वल्स टू AC, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ साइन R बना लीजिए, साइन R कितना बनेगा इस एंगल के लिए, देखिए साइन R इक्वल्स टू बनेगा AD अपॉन हाइपोटेनस अगेन AC। AD कितना बन जाएगा बेटा, V2t अपॉन में AC। अब साइन आई और अपॉन साइन आर को डिवाइड कर दीजिए। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर लिखेंगे बाई स्नेल्स लॉ। ओके, या सिंपली डिवाइड कर दो, कोई स्नेल्स लॉ की बात करने की जरूरत भी नहीं है, स्नेल तो बाद में आए। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, ऊपर देखिए v1t अपॉन AC और v2t अपॉन AC, राइट? v1t अपॉन AC डिवाइड बाई v2t अपॉन AC। AC से AC कैंसिल, t से t कैंसिल, सो कितना आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, राइट और रॉन्ग? साइन अपॉन साइन आर इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। क्लियर हो गया? और v1 अपॉन v2 इज कॉल्ड mu2 अपॉन mu1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 mu2। क्लियर कि नॉट क्लियर? और यही क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो ऑलवेज एक कांस्टेंट रहता है। क्लियर? सो साइन आई अपॉन साइन आर is the relative refractive index that is supposed to be constant, which is law of refraction, which is law of refraction। रिफ्रैक्शन बच्चों, यस नोट कर लें इसको। डायग्राम थोड़ा और इंप्रूव कर लीजिए बच्चों। आई एंगल इधर, आई एंगल इधर, देखिए कुछ एंगल्स मैंने अभी यहाँ दिखा दिए हैं। यहाँ पे आई एंगल, ठीक है ना, इधर पे भी आई, इधर पे आर है, ये तो पहले बना दिया था आर अपन ने, ठीक है ना? यस, नोट कर लिया।